हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है चुंबक। क्लास 6 साइंस का चैप्टर 14 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको क्लास 6 के साइंस का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इस वीडियो के लास्ट में भी आपको एंड स्क्रीन पर क्लास 6 का साइंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक सारे वीडियोस होते हैं और ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में है। एंड दोस्तों, अगर आप क्लास 8 का इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इस वीडियो के ऊपर में आई बटन में आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चुंबक आपने देखा भी होगा और उसके साथ खेला भी होगा। तो चलिए हम इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं कि चुंबक का खोज कब हुआ था, कैसे हुआ था, चुंबक का यूज हम किस तरह से करते हैं और चुंबक किन चीज़ों को आकर्षित और किन चीज़ों को विकर्षित करता है। चुंबक के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है। इसमें कुछ ऐसी शक्ति है कि कई प्रकार की वस्तुएं आकर्षित होकर इससे चिपक जाती है। पर चुंबक केवल खेलने की ही चीज़ नहीं है। अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे कि मोटर, पंखा, टेलीविज़न, लाउडस्पीकर इत्यादि चुंबक के गुणों के कारण ही संभव हुई है। मोटर, पंखा, टेलीविज़न, लाउडस्पीकर इन सब में चुंबक रहता है। इस अध्याय में हम चुंबक के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे और चुंबक कैसे बनाया जा सकता है यह भी करके देखेंगे। सभी चुंबक मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं। चुंबकीय पत्थर संसार में कई जगहों पर पाए जाते हैं। सबसे पहले ऐसे पत्थर का कैसे पता चला, इसके बारे में एक लोक कथा प्रचलित है। सबसे पहले चुंबक के बारे में पता कैसे चला उसकी एक यहाँ पर कहानी दी गई है, एक लोक कथा है। तो इससे हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले चुंबक का पता कैसे चला। तो चलिए इसको देखते हैं। कहा जाता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान में क्रीट नामक के द्वीप पर एक बूढ़ा चरवाहा रहता था जिसका नाम मेगनस था। वह अपने भेड़ बकरियों को चराने पहाड़ियों पर ले जाता था। उसके पास लकड़ी का एक डंडा था जिसके निचले हिस्से पर लोहा चढ़ा हुआ था। एक दिन जब उसकी भेड़ बकरियां चर रही थी, वह अपने डंडे से छोटे मोटे पत्थरों को इधर उधर कर रहा था। एक झरने के पानी में वह डंडा डालकर पत्थर और कंकरों को हिलाने लगा। अचानक उसका डंडा झरने की ओर खींचने लगा और बाहर निकालने पर उसने देखा कि लोहे वाले हिस्से के साथ एक पत्थर चिपका हुआ है। मेगनस ने जो पत्थर खींचा था उसका नाम लोडस्टोन है। यह लोहे का ही एक रूप है पर इसमें प्राकृतिक रूप से ही चुंबकीय गुण होते हैं। आपने जो चुंबक देखा होगा वो चुंबक आर्टिफिशियल है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया है। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से उसमें चुंबकीय गुण होते हैं। जैसे कि मेगनस ने जो पहला पत्थर खींचा था उसका नाम था लोडस्टोन। तो वो चुंबकीय पत्थर था जिसमें प्राकृतिक रूप से ही चुंबकीय गुण मौजूद था। आप चुंबकों से खुद प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ही प्रयोग एक वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने सन 1580 में किया था। इन प्रयोगों से चुंबक के चमत्कारी गुणों को समझने में खूब मदद मिली। वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने चुंबक के ऊपर प्रयोग किया और चुंबक के गुणों का अध्ययन किया। सभी वैज्ञानिकों की तरह विलियम गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों का विवरण, चित्र व अवलोकन अपनी कॉपी में लिखा। अब जो प्रयोग आप करेंगे उनका विवरण भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए। तो यहाँ पर अब क्रियाकलाप है। इस पूरे चैप्टर में आपको क्रियाकलाप ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर है चुंबक के द्वारा खिंचाव। चुंबक के द्वारा जो खिंचाव होता है, जैसे कि आप यहाँ पर चुंबक रखेंगे और उसके सामने कोई भी चीज़ रखेंगे तो चुंबक जो उस वस्तु को खींचेगा अपनी तरफ तो उसको कहेंगे हम आकर्षण। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आकर्षण। चुंबक के द्वारा खिंचाव और आकर्षण, मतलब चुंबक के द्वारा खिंचाव को हम आकर्षण कहते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपको क्या करना है, लकड़ी, कांच, रबर, चमड़ा, लोहा, तांबा, प्लास्टिक, एल्युमिनियम इत्यादि से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करें। ठीक है, एक चुंबक को बारी बारी से उनके पास लाइए और देखिए कि उनमें कौन चुंबक की ओर खींचती है और कौन नहीं। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें
चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो उसको हमें यहाँ पर इस तालिका में लिखना है। चुंबक जिन चीज़ों को आकर्षित करेगा उसको यहाँ पर हम लिखेंगे, और जिन चीज़ों को चुंबक आकर्षित नहीं करेगा, मतलब चुंबक अपनी ओर नहीं खींचेगा, उन चीज़ों को हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर है लकड़ी, कांच, रबड़, चमड़ा। लकड़ी, कांच, रबड़, चमड़ा, प्लास्टिक। इन सभी चीज़ों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लकड़ी, कांच, रबर, चमड़ा, प्लास्टिक। तो इन चीज़ों को चुंबक आकर्षित नहीं करता है। अब हम उन चीज़ों को लिखेंगे जिन चीज़ों को चुंबक आकर्षित करता है, जैसे कि यहाँ पर है लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। आगे है किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें, चुंबक को बाहर निकालें। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के बारीक कण यानी कि लोहे का बुरादा हो सकते हैं। चुंबक को अगर आप रेत या फिर मिट्टी में रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद जब आप चुंबक को बाहर निकालेंगे तो उसको झाड़ेंगे तो उसकी सारी मिट्टियाँ जो होगी या फिर रेत जो होगा वो झड़ जाएगा, लेकिन जो लोहे का बुरादा होगा, लोहे का कण, वो चुंबक से नहीं हटेगा। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश में भ्रमण के स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, भ्रमण का मतलब होता है घूमना। तो इसमें यह कह रहा है कि इस प्रकार का क्रियाकलाप अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ पर आप इस क्रियाकलाप का प्रयोग कर सकते हैं, इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। और इससे आपको ये पता लगेगा कि किसी रेत में या फिर किस मिट्टी में लोहे का बुरादा मिला हुआ है। चुंबक के दो ध्रुव। क्रियाकलाप 2। एक कागज़ के ऊपर थोड़ा सा लोहे का बुरादा रखें। लोहे का बुरादा का मतलब होता है लोहे का कण, लोहे का पाउडर हम जिसको बोल सकते हैं। एक छड़ चुंबक को बुरादे पर आड़ा रखकर इधर उधर घुमाएं। अब चुंबक को उठाएं। आप क्या देखते हैं? चुंबक के किस हिस्से पर बुरादा अधिक चिपकता है, किस हिस्से पर बुरादा नहीं के बराबर चिपकता है? जब आप क्रियाकलाप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। और इसमें क्या होता है, इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चलेगा कि चुंबक का ध्रुव कौन सा है। चुंबक के जिन स्थानों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के जिस हिस्से पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकेगा वो चुंबक का ध्रुव कहलाएगा। क्रियाकलाप 3 है। अपने झोले में से कोई भी किताब या कॉपी निकाल लें, इसके ऊपर लोहे का कुछ बुरादा फैला दें। अब किताब या कॉपी के नीचे चुंबक का कोई भी ध्रुव ले जाएं। क्या बुरादे पर चुंबक का प्रभाव दिखता है? तो बिल्कुल दिखेगा। आपने ये वाला क्रियाकलाप पहले भी किया होगा, मैंने भी ये क्रियाकलाप बचपन में किया था। जैसे कि ये बुक है, बुक के ऊपर यहाँ पर आप लोहे का बुरादा रख देंगे और उसके नीचे चुंबक रखेंगे। तो चुंबक को आप जैसे जैसे करके घुमाएंगे यहाँ पर, तो वैसे ही लोहे का बुरादा भी घूमेगा। वही चीज़ यहाँ पर क्रियाकलाप में करने को कह रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या बुरादे पर चुंबक का प्रभाव दिखता है? तो बिल्कुल बुरादे पर चुंबक का प्रभाव दिखेगा। अब पानी से भरे एक बीकर में कुछ पिने डालें। बीकर के बाहर से चुंबक को पिनों के पास लाएं और बीकर के बाहरी सतह के साथ साथ उसके चारों ओर घुमाएं। क्या चुंबक पानी में से होकर भी पिनों पर अपना प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर होगा हाँ। मान लीजिए कि ये एक बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है और इसके अंदर हम पिन डालेंगे और बाहर से हम चुंबक को रख कर उसको घुमाएंगे, चारों तरफ से इसको चुंबक को हम घुमाएंगे। तो उसमें जो रखा हुआ पिन है, बीकर के अंदर जो पिन होगा
वो भी घूमेगा। वही चीज़ इसमें पूछ रहा है कि क्या चुंबक पानी में से होकर भी पिनों पर अपना प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्रियाकलाप 4 है चुंबक का प्रभाव क्षेत्र। पहला हमने पढ़ा चुंबक के द्वारा खिंचाव, दूसरा हमने पढ़ा चुंबक के ध्रुव। अब हम पढ़ेंगे चुंबक का प्रभाव क्षेत्र। छड़ चुंबक, एक छड़ चुंबक के ऊपर लकड़ी की पतली चादर या एक गत्ता रखें। लकड़ी के ऊपर लोहे का बुरादा चुटकी से चारों ओर छिड़क दें। गुटके को उंगली से कई बार हल्के हल्के ठोकें। आप देखेंगे कि बुरादा एक विशेष आकृति में फैल जाता है। लोहे का बुरादा जितना अधिक बारीक होता है, प्रयोग में उतनी ही सुविधा होती है। तो यहाँ पर इस चित्र में उस प्रयोग को दिखाया गया है। लकड़ी के तख्ते पर लोहे के बुरादों की स्थिति, लकड़ी के तख्ते पर लोहे का पाउडर या फिर बुरादा उसको बोल सकते हैं, जो कि बहुत बारीक होना चाहिए, तो उसको यहाँ पर देकर फैला दिया गया है। छड़ चुंबक के ऊपर लकड़ी की पतली चादर रखकर उस पर लोहे का बुरादा रखा गया है। लोहे का बुरादा रखने के बाद जब आप उसको ठोकेंगे तो वो एक विशेष आकृति ले लेता है। इस आकृति का चित्र बनाएं। नाल चुंबक, इस प्रयोग को नाल चुंबक के साथ दोहराएं। ये वाला जो चुंबक है इसको हम कहते हैं छड़ चुंबक और इसको कहते हैं हम नाल चुंबक। तो यहाँ पर जो ये प्रयोग किया गया है ये छड़ चुंबक के साथ किया गया है और वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब इसको नाल चुंबक के साथ दोहराएं, मतलब ऐसे वाले चुंबक के साथ आपको इसी प्रयोग को करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे चुंबक से दिशा पता लगाना। एक गत्ते के बीचों बीच एक आलपिन उल्टी करके गाड़ दें। यहाँ पर दिखाया गया है। आलपिन का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब एक चुंबकीय सुई लेकर उसके एक सिरे पर चौक से निशान लगाएं तथा इसे आलपिन की नोक पर टिका दें। अब सुई को हल्के हाथों से घुमा दें और उसके रुकने का इंतजार करें। चौक के निशान वाला सिरा किस दिशा की ओर रुकता है? चौक के निशान वाला सिरा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ रुकेगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या हर बार घुमाने पर सुई का चौक के निशान वाला सिरा किसी एक विशेष दिशा में आकर रुकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, वो हमेशा एक ही दिशा में रुकेगा। सुई जिस दिशा में रुकती है उसी दिशा में सुई के समानांतर मेज या फर्श पर एक रेखा खींचें। अब एक छड़ चुंबक को धागे से ठीक बीच में बांधकर इस रेखा के ऊपर लटका दें। देखें कि चुंबक किस दिशा में रुकता है। चुंबक को थोड़ा सा हिला दें और फिर उसको स्थिर होने दें। यहाँ पर इस प्रयोग में इसको दिखाया गया है। चुंबक हमें दिशा निर्धारण करने में बहुत हेल्प करता है। अब चुंबक किस दिशा में रुका, मतलब ये वाला जो क्रियाकलाप हमने किया तो उसके बाद चुंबक किस दिशा में रुका है। छड़ चुंबक और चुंबकीय सुई के व्यवहार में क्या समानता है? क्या स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा एक निश्चित दिशा में ही रुकता है? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो जब आप छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, जैसे कि यहाँ पर लटकाया गया है, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। यह दिशा उत्तर दक्षिण की दिशा है। चुंबक का वह सिरा या ध्रुव जो उत्तर की ओर रुकता है उत्तर ध्रुव कहलाता है। दक्षिण की ओर रुकने वाला सिरा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। अब यहाँ पर है एक कहानी। चुंबक का यह गुण सदियों से दिशा पता करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब से 800 साल पहले यानी कि 12वीं शताब्दी में चीन वासियों ने देखा कि लटका हुआ लोडस्टोन हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है। उस देश के नाविक इसी पत्थर का एक टुकड़ा अपनी नाव में लटकाए रखते थे। अगर समुद्र में तूफान या धुंध होती तो पत्थर की सहायता से दिशा पता लगाकर वापस लौट आते थे। इस कहानी के द्वारा हम ये जानते हैं कि चुंबक के इस गुण का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। दिशा पता करने के लिए चुंबक के इस गुण का उपयोग किया जा रहा है। ये एक दिशा सूचक यंत्र है, मतलब दिशा बताने वाला यंत्र है। आजकल के ज़माने में दिशा पता करने का एक यंत्र उपयोग में लिया जाता है जिसे दिशा सूचक या दिक् सूचक यंत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दिक् सूचक के बारे में। इससे पहले हमने ये जाना कि चुंबक का उपयोग किस तरह से दिशा निर्धारण में किया जाता था। चित्र में दिखाए गए दिक् सूचक सुई अथवा चुंबकीय दिक् सूचक नामक यंत्र को बनाने के लिए चुंबक के इसी गुणधर्म का लाभ उठाया जाता है। समुद्री जहाज़ों और हवाई जहाज़ों में दिशा पता करने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस यंत्र की ही बात हो रही है, दिशा सूचक यंत्र की।
अब यहाँ पर क्रियाकलाप 6 है, जिसमें कह रहे हैं अपना चुंबकीय दिक् सूचक बनाएं। तो ये वाला जो है ये दिक् सूचक यंत्र ही है, स्वनिर्मित यानी कि खुद से बनाया हुआ कंपास। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में घोंपकर उसके आर पार कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। पानी से भरा एक प्याला है और इस कॉर्क को पानी के ऊपर रख दिया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। आप देख सकते हैं ये जो सुई है पानी को छू नहीं रही है, पानी के ऊपर है। अब आपका कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। जब कॉर्क स्थिर हो जाए तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क स्थिर होने पर सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है? तो बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, जब हम किसी छड़ चुंबक को इस तरह स्वतंत्र लटका देते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो वैसे ही ये वाला यंत्र जो है स्वनिर्मित कंपास यानी खुद से बनाया हुआ दिक् सूचक यंत्र, ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुका हुआ है। दक्षिण वाले सिरे को हम कहेंगे दक्षिण ध्रुव और उत्तर वाले सिरे को कहेंगे उत्तरी ध्रुव। सोच कर उत्तर दें। किसी अनजान जगह पर भी दिन के समय पूर्व पश्चिम की दिशा सूर्योदय और सूर्यास्त से पहचानी जा सकती है। रात के समय इन दिशाओं का पता आप कैसे करेंगे? क्या चुंबकीय सुई से इसमें मदद मिल सकती है? यदि हाँ तो किस प्रकार? बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि चुंबकीय सुई से हमें दिशा पता करने में मदद मिल सकती है। चुंबकीय सुई को जब हम स्वतंत्र रूप से लटका देंगे किसी रस्सी के सहारे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी दिशा किधर है। दोस्तों, इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हमने एक कॉपी में नोट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कॉपी में इसको नोट कर लिया है, पॉइंट वाइज हमने नोट कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है सभी चुंबक मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं। दूसरा है चुंबकीय पत्थर संसार में कई जगहों पर पाया जाता है। ये सब हमने पहले पढ़ रखा है और फिर से हम इसको एक रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऐसे पत्थर का पता आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान में क्रीट नामक के द्वीप पर चला। ठीक है, सबसे पहले मैग्नस नामक बूढ़े चरवाहे को इस पत्थर के बारे में पता चला। ये हमने एक कहानी में, एक लोक कथा में पढ़ा इसी चैप्टर में। मैग्नस ने जो पत्थर खींचा था उसका नाम लोडस्टोन है। ऐसा ही प्रयोग एक वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने सन 1580 ईस्वी में किया था और वैज्ञानिक गिलबर्ट ने 1580 ईस्वी में विभिन्न प्रयोगों के द्वारा चुंबक के गुणों का अध्ययन किया था। चुंबक कुछ पदार्थों को अपनी ओर खींचता है जिन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींचता है उसको कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक के द्वारा खिंचाव को आकर्षण कहते हैं। चुंबक में जो खींचने का गुण होता है उसको हम कहते हैं आकर्षण। नेक्स्ट है अगर चुंबक को रेत या मिट्टी में रगड़ने के बाद मिट्टी के कणों को हटाने के लिए हिलाया जाए तो कुछ कण चिपके हुए रह सकते हैं। चिपके हुए ये कण लोहे के कण हैं और इसके द्वारा हम किसी स्थान पर रेत या मिट्टी में लोहे की कणों की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम चुंबक को रेत या फिर मिट्टी में रगड़ेंगे तो उससे हमें उसमें लोहे की कणों की मौजूदगी का पता चलेगा। मतलब हम ये जानेंगे कि उस मिट्टी में लोहे के कण मौजूद हैं या नहीं, या फिर उस रेत में लोहे के कण मौजूद हैं या नहीं। तो चुंबक के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। चुंबक को लोहे के बुरादों के नज़दीक ले जाने पर इसके जिन स्थानों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। जैसे कि हमने छड़ चुंबक ले लिया। ठीक है, छड़ चुंबक आपने देखा, मैंने यहाँ पर आपको बताया ये छड़ चुंबक है। ठीक है, ये है छड़ चुंबक और ये नाल चुंबक।
तो छड़ चुंबक को जब आप लोहे की बुरादों के नज़दीक ले जाएंगे तो जहाँ पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकेगा वो चुंबक का ध्रुव कहलाएगा। चुंबक के मध्य भाग पर यानी कि चुंबक के बीच में बुरादा नहीं के बराबर चिपकता है। चुंबक के बीच में बुरादा नहीं चिपकता है यानी कि नहीं के बराबर चिपकता है। कागज़ के नीचे रखे चुंबक का प्रभाव कागज़ के ऊपर रखे लोहे के बुरादों पर समान रूप से पड़ता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप बुक के ऊपर, किसी किताब के ऊपर या फिर किसी कॉपी के ऊपर लोहे की बुरादों को रखेंगे और उसके नीचे चुंबक रखेंगे और उसको घुमाएंगे, तो जैसे जैसे आप चुंबक को घुमाएंगे वैसे वैसे ऊपर का जो बुरादा होगा वो भी घूमेगा। उसी तरह बीकर में रखे पानी में रखे पिनों पर भी बाहर से चुंबक अपना प्रभाव डालता है। पानी से भरे बीकर में भी अगर आपने पिन डालकर रखा है और बाहर से आप चुंबक को घुमाएंगे तो उसका प्रभाव पिन पर भी होगा। मतलब जैसे जैसे आप चुंबक को घुमाएंगे वैसे वैसे पिन भी घूमेगा। चुंबक के ऊपर रखे लकड़ी के गुटके पर लोहे के बुरादों को छिड़कने से बुरादे एक विशेष आकृति में फैल जाते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक या आलपिन की नोक पर रखा चुंबकीय सुई के सिरे हमेशा उत्तर दक्षिण में स्थिर रहते हैं। तो अगर आप किसी छड़ चुंबक को सीधे स्वतंत्र रूप में लटका देंगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। चुंबक का यह सिरा या ध्रुव जो उत्तर की ओर होता है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर वाला सिरा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। चुंबक का यह गुण सदियों से दिशा निर्धारण में मदद करता रहा है। चुंबकीय सुई से बना दिशा निर्धारित करने वाला यंत्र दिशा सूचक यंत्र कहलाता है, जिसका उपयोग समुद्री जहाज़ों या हवाई जहाज़ों में दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। दिक् सूचक यंत्र का उपयोग आज भी किया जाता है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चुंबक के बीच आकर्षण और विकर्षण के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।